Welcome to the Wake Up Session, India's first mindset unlock call, where you can able to generate so many things. This is day two. Day one we completed. If you are not watched it out, just go and watch it out that one first. Okay, then come for it. Otherwise, you don't able to get it what we are doing, talking over here. All right, so let's start with today's session. Today's speaker is me, Kusum Gangwal. Okay, so let's start the session. Are you guys ready? यस राइट. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे बेसिक्स ऑफ मनी से, क्योंकि पैराडाइम अभी हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया है. नाउ इट्स टाइम टू बेसिक्स ऑफ मनी. सो राइट इट डाउन, बेसिक्स ऑफ मनी. Guys, notes taker are not a money maker but are self-made. We can say. Right, basics of money. ये मेरी लाइन है, कह सकते हैं, मैं बोल रही हूँ, बट ये लाइन है बॉब प्रॉक्टर की. We can show, write it down, we can show you how to turn your annual income into a monthly income. How can we can show you how you turn your annual income into a monthly income. ठीक है. नेपोलियन हिल ने अपनी बुक में एक बात बताई है बिग मनी के बारे में. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो. बिग मनी के बारे में उन्होंने एक बात बताया जिसके अंदर द लॉ ऑफ कंपनसेशन. ठीक है, वहां पे क्लियरली स्टेटमेंट दिया हुआ है. राइट इट डाउन. आज राइट इट डाउन करने का ये सारा. सो यू हैव टू राइट इट डाउन, यूज योर पेन्स एंड पेपर्स. द लॉ ऑफ कंपनसेशन, वहां पे क्लियरली स्टेटमेंट लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन विल ऑलवेज बी इन एग्जैक्ट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न विल ऑलवेज बी इन एग्जैक्ट रेशियो टू. ठीक है, इसमें सबसे पहले बिग मनी का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. बिग मनी इन दिस सेंस द बिग पिक्चर, राइट, द बिग पिक्चर ऑफ आवर सेल्फ, आवर अमाउंट, वॉट एवर वी वॉन्ट. क्योंकि जैसा विशेज एंड कमांड में बताया हुआ है कि जो भी हम लोग मांगते हैं दे एग्जिस्ट देयर, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. एंड जब हम उस पर फोकस, एक बर्निंग डिजायर बना लेते हैं, तो वैसी ही टाइप की सिचुएशंस, वैसी टाइप की पीपल्स, वैसी टाइप की क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है हमारे सराउंडिंग्स के अंदर. बट वहाँ पे कंडीशन है कि हम वो जो चीज ले रहे हैं उसको होल्ड करके रखें. राइट, ऐसा नहीं कि 2 मिनट में आया और चला गया. सेम विद बिग पिक्चर ऑफ मनी. मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, दे रियली लव टू टेक मनी बट वो हमेशा उसको कोसते रहते हैं. राइट, बिकॉज ऑफ दिस ये हो गया, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस. तो अभी ऑब्वियसली लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मैं उसको ऐसा बुरा बुरा बोल रही हूँ, तो वो मेरे साथ रुकेगी क्या? ऑब्वियसली नहीं. इट गोज आउट, मेरे को छोड़ के चली जाएगी. सेम हैपेंस इन द मनी. when you are talking about negative about the money is not with you, मतलब आपके साथ नहीं रहेगी, वो चली जाएगी. So first you have to be take a positive mindset toward the big picture of money, right? कि वो मेरे को फाइनेंशियल, मेरे को ग्रो करवाएगी, बिकॉज ऑफ उसकी वजह से मेरे साथ चीजें अच्छी हो रही है. वो किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबल नहीं है. पहले तो हम ब्लेमिंग करना स्टॉप करेंगे, ठीक है, हमारा जो भी अमाउंट है, बिकॉज इट्स अ एनर्जी एंड ये हमको सर्विसेज के थ्रू मिलती है. वॉट एवर वी आर सर्विस प्रोवाइडिंग टू एवरी वन वी गेट फ्रॉम दैट. ठीक है, तो सर्व बोल सकते हैं कि सर्व करना ही एक तरीके से मनी अर्न करना है. राइट, अभी 3 क्वेश्चंस है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वो 3 क्वेश्चंस क्या है? उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द नीड फॉर व्हाट यू डू. मैं यहाँ पे ओके, मैं आई एम नॉट एबल टू शेयर द नीड फॉर व्हाट यू डू. ठीक है. सेकंड, जब हम मनी के बारे में सोचते हैं तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, बिगनिंग कहाँ से करनी है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम वहां तक पहुंच सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द नीड फॉर व्हाट यू डू. ठीक है, आपको किस चीज के लिए नीड है मनी की. सेकंड है योर एबिलिटी टू डू इट. सेकंड वन इज योर एबिलिटी टू डू इट, your ability to do it. Third one is that difficulties there will be in replacing you. That the difficulty there will be in replacing you. 3 questions, these 3 questions are very important. जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीड्स आर ऑलवेज देयर, उनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. राइट, द नीड्स फॉर व्हाट यू डू,
मनी की नीड मतलब हमको नीड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एवरीवन ऑलरेडी है। यहाँ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग हमको सेकंड पे भी फोकस नहीं करने की जरूरत, क्योंकि सॉरी सेकंड पे फोकस करने की जरूरत है तो थर्ड अपने आप अचीव हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग थर्ड पे फोकस करेंगे तो सेकंड अपने आप हो जाएगा। ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। तो द डिफिकल्टी देयर विल बी इन रिप्लेसिंग यू। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या चीजें करनी है, जो भी चीज आप कर रहे हो उसको मास्टरी करनी है। वॉट एवर यू आर डूइंग, जिस भी फील्ड में आप उसमें मास्टरी करनी है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसे एक्सपेक्ट होंगे जो मे बी आपको नहीं पता होंगे, बट यू हैव टू बी डिफाइन दैट थिंग। ठीक है, तो हम फोकस करेंगे सेकंड वाले पे। सेकंड वाला द एबिलिटी, योर एबिलिटी टू डू इट। अगर ये चीज पे फोकस करेंगे तो दोनों चीजें अपने आप मिल जाएगी। तो किस पे फोकस करना है, योर एबिलिटी टू डू इट, मतलब हम कितने एबल हैं। तो मैंने इसके अंदर बताया कि हमको मास्टर करना है चीजों को, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिस भी फील्ड में हम लोग हैं। तो फोकस लिखो, फोकस ऑन, राइट इट डाउन, फोकस ऑन, देन सेकंड पॉइंट योर एबिलिटी टू डू इट। ठीक है, मास्टर इट वॉट एवर यू डू। जिस भी काम में आप कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, उसको मास्टर करना है। और मास्टरी पता है टेक्स टाइम्स, मास्टरी टेक टाइम्स, राइट। तो हमेशा जो भी आप XYZ चीज कर रहे हो उसके अंदर मास्टरी लेवल पे जाना है, उसको अच्छे से मास्टर करना है। क्लियरिटी उसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर वर्क करते रहना है। ठीक है, जिस पे भी चीज में। एक और चीज याद रखना हमेशा कि आप अगर आप उस काम के लिए उस चीज के लिए वर्क कर सकते हैं जिसके लिए आपको पे आउट नहीं मिल रहा है। आई होप पता होगा ये सेंटेंस। ठीक है, तो फ्यूचर में वो चीज मिलेगी जिसके लिए आपको हर चीज का पे आउट मिलेगा। ठीक है, तो देखो, अगर ड्रीम्स के लिए और इनके लिए हम लोग वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट गेट पेड एट द फर्स्ट टाइम एंड वी आर बिगनिंग ऑफ आवर स्टार्ट, राइट। इट्स टेक टाइम टू गेट दैट लेवल, राइट। तो अगर वो काम के लिए हम लोग कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम अगर पेड करेंगे तो डबल करेंगे ना। जब हम नहीं मिल रहा तो भी कर सकते हैं, तो जब मिलेगा तो ऑब्वियसली इट्स डबलिंग एंड ट्रिपलिंग द सिस्टम। ठीक है, देयर इनकम अर्निंग स्टेजेस। तो थ्री टाइप ऑफ स्टेजेस होती है। ठीक है, लिखो, देयर इनकम अर्निंग स्टेजेस, स्ट्रैटेजीज भी बोल सकते हैं, स्ट्रैटेजीज यू कैन यूज, देयर इनकम अर्निंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, इसके अंदर थ्री है। सबसे पहले M3 लिखना है, फिर उसके नीचे वाले ब्लॉक में M2 लिखना है, फिर उसके नीचे वाले में M1 लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वाले में M3, सेकंड वाले में M2 एंड थर्ड वाले में M1। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले M1 की बात करूंगी, तो M1 के जस्ट आगे चीजें जो चीजें बोल रही हूँ वो लिखनी है। वो है 96%। 96% लोग किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, वो आता है M3 में। और वो कैसे अर्निंग कर रहे होते हैं, टाइम अपॉन मनी। थर्ड कॉलम जो बनाया, सेकंड में 96 लिखना है, और जो थर्ड कॉलम बनाया उसमें लिखना है टाइम ओवर मनी, मतलब टाइम अपॉन मनी कह सकते हैं, राइट इट डाउन करने के लिए। ये कभी भी वर्क नहीं करता अच्छे से। जो चीज आपको चाहिए उसके लिए ये कभी भी वर्क नहीं करता। इसमें क्या बताया है, 96% क्या, टाइम ओवर मनी, मतलब उनका टाइम जब स्पेंड होगा देन दे विल गेट पेड, राइट। अगर वो अपना टाइम डिवोट नहीं करे, दे कैन नॉट एबल टू गेट पेड ओवर फ्रॉम देयर, राइट। उसके बाद जो M2 है उसके अंदर आते हैं 3%। तो जो सेकंड वाला है उसमें लिखना है M2, उसके आगे लिखना है 3%, उसके आगे लिखना है मनी ओवर मनी, कि अगर उनके पास पैसा है तो ही वो पैसा बना पाएंगे। ठीक है, मनी ओवर मनी, अगर उनके पास पैसा है तो ही वो पैसा बना पाएंगे। इट्स वर्क फॉर 3%, ओके, मोस्ट ऑफ पीपल्स आर इन दैट फेज। ठीक है, मोस्ट ऑफ पीपल इस फेज में होते हैं। तो जो 33% होते हैं मनी ओवर मनी, तो उनके पास अगर अर्निंग्स है, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स है, उनके पास पैसे हैं, तो ही वो अपना मनी बना पाएंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट M3। M3 स्टेट को थोड़ी सी क्लियरली से सुनना, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत सारी चीजें और एडिशन हो जाती है। M3 में आते हैं 1%, ऑब्वियसली 96 हो गया, 3% हो गया, अभी बचा है 1%। ठीक है, 1% में आते हैं M3 वाले लोग, और ये लोग क्या करते हैं, दे आर वर्किंग ऑन अर्निंग सोर्सेस मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस, मतलब टाइम ओवर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम।
टाइम ओवर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, मतलब इनका वो वाला सीन होता है, सो रहे तो भी पैसे आ रहे हैं। ठीक है, वो वाली चीज बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, टाइम ओवर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। इनका माइंडसेट रहता है कि ये हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे वर्क करते हैं। ठीक है, कि मान लो एक सिस्टम ऑब्वियसली एक साथ नहीं बना सकते, फर्स्ट एक सिस्टम पे वर्क करना है, इट्स वर्कआउट गुड, एंड वहां पे ऑटो पायलट कर देना है उसको, कि हम वहां पे अपने से अच्छे लीडर्स क्रिएट कर पाए, या फिर वो सिस्टम हम लोग ऐसा बना दे कि वो ऑटोमेशन पे चल रहा हो। ठीक है, तो वो फर्स्ट उस पे फोकस करते हैं, देन वहां पे रुकते नहीं है, वहां पे स्टक नहीं होते, देन दे जंप ऑन सेकंड वन, एंड वहां पे वो सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। और इन दिस सिचुएशन वेयर इंटरनेट एज अवेलेबल, very easy to create multiple source of income and very easy to generate money from there। ठीक है, या इस टाइम पे अगर कोई मिलियनर नहीं बन पा रहा है तो दे आर देयर फॉल्ट, क्योंकि ये बहुत 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 सिंपल वे है। अगर हम लोग 90s में जाएं या फिर उस टाइम पे जाए, तो उस टाइम पे आई थिंक बहुत हार्ड होता होगा, पीपल कैन नॉट एबल टू एक्सेस सो मेनी इन्फॉर्मेशन, बट नाउ डेज इट्स वेरी इजी टू गेट इन्फॉर्मेशन, एक्सेस ऑफ एवरीवन। लाइक अगर हम लोग मिलियनर के पास भी एक्सेस कर करवाना चाहते हो तो वहां पे भी रीच आउट कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। ठीक है राइट, तो वहां पे भी हम लोग रीच आउट कर सकते हैं। तो देर इज वेरी सिंपल एंड इजी वे टू क्रिएट वेल्थ इन दिस 21 सेंचुरी, राइट। मनी इज बेसिकली एन आइडिया। मैंने ये सबसे की पॉइंट यही था, पिछले वाले जो सेशन था ना उसका की पॉइंट यही था, मनी इज एन आइडिया। और वो आइडिया हमारे पैराडाइम वाली चीज से वो अलग चीज हो गई, बट बेसिकली व्हाट इज मनी इज एनर्जी एंड एन आइडिया, राइट। ये था पिछले वाले पे की पॉइंट। तो बेसिकली व्हाट इज मनी, मनी इज एन आइडिया। आइडिया के बेसिस पे हम लोग वेल्थ जनरेट करते हैं। पता है, आई गेट टू नो वन मोर थिंग, कि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आइडियाज पे वर्क, जो लेकिन उनके पास आइडियाज नहीं है। मतलब उनके पास वेल्थ है बट दे डोंट हैव आइडियाज टू क्रिएट। प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज मेक मोर मनी, एग्जैक्टली इट इज। people have money, they want to invest if you have a good idea and you can able to convince them. So it's very easy to find investors and all if you want to do in business, क्योंकि M3 में business ही आ रहा होगा obviously। सिस्टम क्रिएट होना इट्स मीन बिजनेस, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मतलब बिजनेस। मतलब हम हर एक एरिया में, पता है अभी जो वर्ल्ड है वो वाइल्ड नहीं होता जा रहा, वर्ल्ड वो बोलते हैं ना सिकुड़ना, सिंक्रोनाइज होता जा रहा है। ठीक है, तो वो वाइड नहीं हो रहा, वो सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो हम अपने बिजनेस को ओवरऑल वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हैं इजीली, एंड हम कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हैं इजीली। गॉट माई पॉइंट। और इस फेज के अंदर क्या चीजें याद रखनी है हमेशा, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ठीक है, क्या होता है कभी कभी हम इंफॉर्मेशन लेके बैठ जाते हैं कि ठीक है अभी किसने ये बोल दिया, नाउ इट इज ट्रू फैक्ट, एंड वो बोलते हैं पत्थर की लकीर हो गया अभी। नॉट लाइक दैट। अगर वो उसके लिए वर्क कर रहा है डजेंट मीन कि वो आपके लिए भी वर्कआउट होगा, राइट। यू हैव टू डिफाइन समथिंग एल्स, या फिर किसी और चीज पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, राइट। तो लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। जो भी चीज सीखी उसको अप्लाई करो, रिजल्ट देखो, अगर ओके नहीं आ रहा देन अनलर्न करो उन चीजों को अनलर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत हार्ड होता है समटाइम, इट्स वेरी हार्ड। लाइक हमारा बिलीफ सिस्टम जो पास से बने हुए आ रहे हैं, एक तरीके से लर्निंग ही तो है वो। ठीक है, तो हम उसको अनलर्न नहीं कर सकते। अनलर्न मतलब जो भी फैक्ट्स, जो भी रियलिटी, जो भी फेयर्स, जो भी तुम लोगों ने पहले से बना रखे हैं उनको छोड़ना। छोड़ना इन द सेंस अपने माइंड से डिलीट कर देना। और वो कब होंगे, जब हम लोग रीलर्न करेंगे, मतलब उन इंफॉर्मेशन के ऊपर दूसरी इंफॉर्मेशन लगा देंगे। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है ना कि बाय माइंड में डिलीट बटन है तो डिलीट कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो भी तुम्हारे लिए वर्क नहीं करता उसे छोड़ दो, एग्जैक्टली exactly। और उसके उससे अच्छी इंफॉर्मेशन लो, न्यू इंफॉर्मेशन लो। वे पता है इजी वे, मतलब अलग क्यों कैसे होते हैं लोग, ठीक है, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं काम वही करते हैं, द वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट फ्रॉम एनीवन। हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी एक और है, दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय हैविंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मतलब मैंने स्टार्टिंग का जो बोला था ना, स्टार्टिंग में यू कैन, है ना, मंथली अर्निंग्स को कैसे एनुअल को कैसे मंथली में चेंज करना है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थ्रू आउट द बिजनेस वट एवर यू डाइंग, क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में इनडायरेक्टली हमारा बिजनेस ही आ रहा होता है।
ठीक है। तो वी हैव टू क्रिएट सिस्टम एवरीवेयर, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी देश हो, चाहे वो कोई सी भी प्लेस हो, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी आइडिया हो, उसको इम्प्लीमेंट करके वहां पे सिस्टम क्रिएट करके उसको ऑटो पायलट पे कैसे लेके आना है, उस पर वर्क करके। क्योंकि देखो, किसी भी रैंक को हिट करना, किसी भी चीज को डेवलप करना बहुत इजी है, बट सिस्टम पे वर्क करना, अगर सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा होगा, why we take too much time to make our system strong ना, कि हम लोगों ने सबसे पहले सिस्टम पे वर्क किया कि ओके, अगर एक कंडीशन होती है कि 1000 of people रीच आउट इन अ वन डे, तो भी हम लोग उनसे कांटेक्ट कर पाए, दैट कॉल सिस्टम। अगर वो चीज आपके पास नहीं है, यू आर नॉट वर्थ इनफ। ठीक है, तो सिस्टम पे वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। छोटी छोटी की पॉइंट्स होते हैं जो ऑब्वियसली कि अगर बाद में याद आ रहे होंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उस टाइम माइंड वर्क नहीं करेगा। इस टाइम एक परफेक्ट वे है, एक ऐसा जैसा जिसका जैसा भी विजन है वो तो पता ही है कि कंप्लीट होने वाला है, ऑब्वियसली वहां पे कोई चांसेस नहीं है कि नहीं होगा। तो उसके लिए क्या वर्कआउट चीजें करनी है, क्या फ्यूचरिस्टिक होने वाला है जिसके लिए हम अभी प्रिपेयर हो सकते हैं, क्या हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि इफ 1000 of people रीच आउट अस, वी कैन एबल टू कॉन्टेक्ट विद देम। That is called the system. If you don't have that kind of system, you lose it, right? ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। और एक और चीज होती है कि अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग से वो एनर्जीज, वो उस टाइप का एनवायरनमेंट बना के रखा ना पीपल के माइंडसेट में, ओके, यू हैव टू बैरियर योर सेल्फ। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, देन यू कैन एबल टू वर्क विद मी, अदरवाइज यू नॉट। Because your circle, inner circle is very important. Your energy is affected by that. To drain your energy if you're doing working with someone who have no vision, who have no intuition, who have nothing, who are negative, right? Those people are negative. So you are draining your energies, and उसी की vibration पे हम लोग आ जाते हैं। Indirectly हम अपने आप को lose कर रहे होते हैं for a small amount of good profit, right? तो in that time, in that phase, we have to work on a system. सिस्टम है इतना इजी प्रोसेस कर देना है, इतना इजी प्रोसेस करता है कि कोई भी इजीली गेट आउट कर सके, आपको भी और आपका जो सिस्टम है उसको भी। उसको हर चीज के लिए सर्च आउट नहीं करना पड़े। ठीक है, पीपल आर वेरी लेजी। का भी पीपल लेजी क्यों हो जाते हैं, हमारी टीम वर्क करना बंद क्यों कर देती है कभी कभी, क्योंकि हम लोगों ने उनको एक्सेस इजीली नहीं करवा रखा होता इंफॉर्मेशन के बारे में या चीजों के बारे में। तो उनको सर्च आउट करना पड़ता है, वो सर्च आउट करते तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो हम लोगों ने उनके लिए इतना सिस्टम इजी बना दिया कि वो जो भी सोच रहे वन माइंड में क्लिक हो रहा है ना, वो सामने अपीयर हो जाता है, तो वो इजीली उस इन्फॉर्मेशन को गेट कर पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। उनके पास एक्सक्यूजेस नहीं होंगे, राइट? अगर एक्सक्यूजेस नहीं होंगे तो हम कोई भी पॉइंट आउट उनके ऊपर कर सकते हैं या रख सकते हैं, राइट? लेकिन अगर हम लोग ने ही वो चीजें क्रिएट नहीं कर रखी, हम लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन हम एट द टाइम जब वो मांग रहे तो हम अवेलेबल नहीं करवा पा रहे, तो वो सिस्टम ट्रस्ट थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, राइट? इफ यू वांट टू बिल्ड योर सिस्टम स्ट्रांग, यू हैव टू अवेयर योर सेल्फ एज वेल एज योर टीम, राइट? तो वो अगर सिस्टम पे वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली हम एक बिल्ड अप बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे, वो भी स्ट्रांग, कि अगर हम लोग वहां पे प्रेजेंट नहीं है देन वर्क हो रहा है, पीपल गोइंग टू ट्रस्ट इन। लोगों को होल्ड करके रखना बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। Like as we know, so many people are comes and goes, so many people comes and goes, right? No one is staying, but we are interconnected to each other. That's why we are standing over here, we are talking with each other, we are providing the information because we have a clear vision. तो अगर आप अपना विजन किसी और को दिखा पा रहे हैं, दैट थिंग्स मैटर्स अ लॉट। हर किसी से अलग तरीके से डील करना होता है, राइट? एंड ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है that जब टीम ब्रेक होती है फिर बिल्ड होती है, तब पता चले ओ माय गॉड दैट काइंड ऑफ stuff happens. And in this professional, जब तक अपनी rank lose नहीं करते, you are not going to high at the high level. Like when you get lose your rank, then you, oh my god, that things happens in my life, and I get to know that I have to work on that process. So that being said, guys, thank you so much for giving your valuable time. I appreciate it. Hey YouTube family, if you like the video, just comment below कि कौन सी चीज आपको बहुत अच्छी लगी है, कौन सी चीज ने आपको हेल्प किया, सोचने पे मजबूर किया, obviously new information for you. Just subscribe on the button and click on the like button, and meet you in the next video. Thank you so much. Bye bye for that time.